हमारी पृथ्वी से 5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो की दुनिया बेहद अनोखी है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी भी वहां पर पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है और इसकी इतनी दूरी के कारण ही इस पर रिसर्च करना हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल रहा है। अपनी खोज के कई सालों बाद तक वैज्ञानिक प्लूटो के बारे में बहुत कम जानते थे। वैज्ञानिकों को लगता था कि प्लूटो एक बेजान दुनिया है, मगर साल 2015 में जब पहली बार प्लूटो की दुनिया पर नासा का अंतरिक्ष यान पहुंचा, उसने वैज्ञानिकों के प्लूटो के प्रति नजरिए को बदल दिया। पहली बार प्लूटो की जमीन की वो तस्वीरें सामने आई जिन्होंने दिखा दिया कि प्लूटो बेजान दुनिया नहीं है, प्लूटो पर बहुत कुछ हो रहा है। क्या वाकई प्लूटो के अंदर ऐसे एलिमेंट मौजूद है जो धीरे धीरे पृथ्वी की तरह जीवन के लायक माहौल बना सकते हैं? और जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस पर रिसर्च करनी शुरू की तो वैज्ञानिकों ने जाना कि बौने ग्रह प्लूटो की इस जमी हुई दुनिया में ऐसे कई राज छुपे हुए हैं जिससे पहले हम कभी नहीं देख पाए। यहाँ तक कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की कई रिसर्च तो ये भी दावा करती है कि इसकी सतह के नीचे बड़े बड़े लिक्विड पानी के समुद्र मौजूद हो सकते हैं, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवन होने की संभावना भी काफी ज्यादा है। तो चलिए चलते हैं सौरमंडल के किनारे पर मौजूद प्लूटो की रहस्यमयी दुनिया पर। हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह के बाद एक बहुत बड़ा घेरा आता है जिसके अंदर लाखों एस्टेरॉयड सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद हमारे सौरमंडल के बाहरी गैसीय प्लैनेट आते हैं। हमारे बाहरी ग्रहों के बाहर एक और बहुत बड़ा घेरा मौजूद है जिसके अंदर बर्फ के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं और इसी रहस्यमयी घेरे के अंदर हमारा प्लूटो भी मौजूद है। तारीख 18 फरवरी 1930 खगोल वैज्ञानिक क्लाइड टॉम्बाउग यूरेनस और नेपच्यून के पास अज्ञात ग्रह की खोज कर रहे थे। तभी गलती से उनके हाथ प्लूटो लग गया। उस समय तो प्लूटो को एक ग्रह मान लिया गया था, मगर उस वक्त भी कई खगोल वैज्ञानिक प्लूटो को ग्रह माने जाने के खिलाफ थे। मगर धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ जो कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों से बहुत ही अलग थी और इसी को देखते हुए साल 2006 में दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर एक मीटिंग करते हैं और उसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि आज से प्लूटो ग्रह नहीं है और प्लूटो को एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। आज प्लूटो बौने ग्रह की पहचान के साथ सौरमंडल के किसी कोने में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। क्योंकि प्लूटो सोलर सिस्टम में इंसानों द्वारा अभी तक खोजा गया सबसे दूर का ऑब्जेक्ट था, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने में हमारे टेलीस्कोप नाकामयाब रहे और 2015 से पहले वैज्ञानिकों की प्लूटो के ऊपर कुछ खास रुचि नहीं थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय से पहले तक हम प्लूटो के बारे में ना के बराबर जानते थे। वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि प्लूटो महज एक विशालकाय गोल एस्टेरॉयड की तरह है और यहाँ पर डिस्कवर करने के लिए कुछ ज्यादा चीजें मौजूद ही नहीं है। वैज्ञानिक प्लूटो को एक ठंडे चट्टान की तरह मानते थे जिसका कोई महत्व नहीं। साल 2015 से पहले तक प्लूटो की ली गई तस्वीरें बेहद धुंधली थी, साथ ही वे आकार में भी बहुत छोटा था। हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई प्लूटो की सबसे साफ तस्वीर भी कुछ ऐसी दिखती है। इसलिए वैज्ञानिक चाहते थे कि प्लूटो के नजदीक जाए क्योंकि दूर से प्लूटो के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और फिर वैज्ञानिकों की लंबी मेहनत के बाद साल 2015 में नासा का न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा। 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा। इस समय इस अंतरिक्ष यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी।
न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। पहली बार हम प्लूटो की इस अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। हमें लगता था कि प्लूटो एक बेजान दुनिया है, मगर हम गलत थे। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले सपाट मैदान थे। कई जगह पर उबड़ खाबड़ इलाका था। इंसानों ने पहली बार प्लूटो की इन भयानक तस्वीरों को देखा था, जिसके अंदर हमारी कल्पना से भी परे का माहौल था। न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट द्वारा प्लूटो की कई सबसे पास की फुटेज भी ली गई, जिसमें वैज्ञानिकों को पहली बार प्लूटो की सतह और इसके आंतरिक ढांचे के बारे में जानने को मिला। हम ये पहली बार देख पाए कि इसके वातावरण में कौन कौन सी गैसेज मौजूद है। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान जब प्लूटो के और करीब पहुंचा तो इसके द्वारा खींची गई कई फुटेज में हमें इसकी सतह पर मौजूद एक दिल जैसी आकृति देखने को मिली। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आकृति प्लूटो के वातावरण में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड के ठंडा होकर इसकी सतह पर जमने के कारण बनी है, क्योंकि प्लूटो का वातावरण इतना ज्यादा ठंडा है कि इसे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे ऑब्जेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। जब आप अपनी नजर इससे थोड़ा नीचे की ओर घुमाएंगे तो आपको काफी दूर तक फैली हुई गहरे रंग की सतह नजर आएगी। सतह पर पड़े हुए कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स जब कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट से इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह की सरफेस बननी शुरू हो जाती है। यहाँ की सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो इतना कम है कि अगर यहाँ पर इंसान बिना स्पेस सूट के पहुंचता है तो उसका पूरा शरीर कुछ ही सेकंड में जम जाएगा। प्लूटो प्लैनेट सौरमंडल के अन्य ग्रहों से बहुत ज्यादा अलग था। प्लूटो का लगभग 1/3 भाग जल और बर्फ से बना हुआ है। इसी खतरनाक और ठंडे वातावरण के कारण इसके वातावरण में मौजूद गैसें भी इसकी सतह पर जमकर गिरने लगती है। प्लूटो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूर्य से काफी दूर चला जाता है तो वहां पर काफी तेज ठंड हो जाती है और इन्हीं गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिस वजह से उसका एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा पतला हो जाता है। जब प्लूटो प्लैनेट सूर्य के नजदीक आता है तब उसकी जमीन पर पड़ी इस बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल वापस घना हो जाता है। प्लूटो पर यह सर्कल चलता रहता है। अब आपको प्लूटो की एक खास जगह पर ले चलते हैं। इस जगह का नाम स्पुतनिक प्लानेशिया है। स्पुतनिक प्लानेशिया बौने ग्रह प्लूटो पर मौजूद 1000 किलोमीटर जितने बड़े एरिया में फैली जगह है, जो कई किलोमीटर मोटी नाइट्रोजन बर्फ की चादर से ढकी है। इसका स्पुतनिक प्लानेशिया नाम इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक के नाम पर रखा गया। ये जगह प्लूटो की सबसे प्लेन जगहों में से एक है, जहां एस्ट्रॉइड की टक्कर से बने क्रेटर की संख्या काफी कम है और वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर खोज के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। प्लूटो पर मौजूद स्पुतनिक प्लानेशिया जगह इतनी ज्यादा प्लेन है कि दूर से देखने पर तो वहां पर किसी तरह का कोई एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बना क्रेटर दिखाई नहीं देता है, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि इसके दूसरी साइड कई बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट क्रेटर बने हैं। वैसे वैज्ञानिकों का स्पुतनिक प्लानेशिया एरिया को लेकर मानना है कि यह जगह प्लूटो की सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव जगहों में से एक है और शायद यहाँ प्लूटो की सतह के नीचे होने वाली इन जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण ही यहाँ पर अरबों साल पहले टकराए हुए एस्ट्रॉइड के निशान समय के साथ मिट गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट समय के साथ मिट जाते हैं। और फिर वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से स्पुतनिक प्लानेशिया पर रिसर्च शुरू की। वैसे पहले भी हबल टेलीस्कोप द्वारा प्लूटो के स्पुतनिक प्लानेशिया पर कई रिसर्च की गई,
जहां पर हमें इसकी सतह के नीचे कई बार ऐसी हलचल दिखाई दी थी जो इस ओर इशारा करती थी कि इसकी सतह के नीचे कई जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यहाँ खींची गई इमेज से पता चलता है कि यहाँ सतह के 6 से 10 किलोमीटर नीचे लिक्विड पानी के समुद्र मौजूद हो सकते हैं, जिसमें होने वाली हलचल ही इसकी सतह के ऊपर की जियोग्राफी को समय के साथ बदलती रहती है। इस पर वैज्ञानिक इसलिए भी विश्वास करते हैं क्योंकि अगर प्लूटो की पुरानी इमेजेस को आज की इमेज से कंपेयर किया जाए तो भी हमें इन दोनों में इसकी सतह पर कई बदलाव दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि प्लूटो की सतह के नीचे कई ऐसी एक्टिविटीज होती है जो इसकी जियोग्राफी में समय के साथ बदलाव लाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल पृथ्वी की जियोग्राफी को बदलती रहती है। प्लूटो के वो विशाल ज्वालामुखी जो बर्फ उगलते हैं। वैसे आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी से गर्म आग और लावा बाहर निकलता है, मगर प्लूटो की दुनिया पर मौजूद कई ऐसी ज्वालामुखी है जिन्हें क्रायोवोल्केनो कहा जाता है। इन ज्वालामुखी के अंदर से आग नहीं बल्कि बर्फ और लिक्विड पानी निकलता है और इसी प्रकार की ज्वालामुखी प्लूटो पर काफी मात्रा में मौजूद है। प्लूटो पर जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च बताती है कि यहाँ मौजूद क्रायोवोल्केनो आज भी एक्टिव है, जिनसे समय समय पर लिक्विड पानी, लिक्विड नाइट्रोजन और बर्फ बाहर आती है, जिसमें कई तरह के और भी केमिकल कंपाउंड्स मिले होते हैं जो इसकी सतह के नीचे पानी और लिक्विड नाइट्रोजन के दबाव के कारण बनते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी सतह के नीचे एक मोटी परत बर्फ और लिक्विड पानी की है और हो सकता है यहाँ नीचे मौजूद समुद्रों में किसी तरह की माइक्रो लाइफ भी मौजूद हो। अब आखिर प्लूटो के अंदर की दुनिया कैसी है? हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इस पर की गई रिसर्च बताती है कि प्लूटो जमी हुई बर्फ से ढका है और इसका एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा ठंडा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी सतह के नीचे गहराई में पहुंचते हैं तो इसके तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण वैज्ञानिक इसके कोर में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मानते हैं, जिनसे जो गर्मी पैदा होती है वह सतह के नीचे मौजूद पानी को लिक्विड स्टेट में रखती है। और यही एक बड़ा कारण है कि सूरज से इतने दूर मौजूद होने के बावजूद भी इसकी सतह के नीचे का तापमान लिक्विड पानी को बनाए रख सकता है। और कई वैज्ञानिक तो ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ भी मौजूद हो सकती है। अभी तो वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इसकी सतह और इसके अंदर के ढांचे के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे कई पुख्ता सबूत मिले जो इसके नीचे समुद्रों की मौजूदगी को साबित करे, क्योंकि अभी हमारे पास इसकी सतह के नीचे लिक्विड पानी होने के सबूत नहीं है। पर वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा भविष्य में यहाँ सतह के नीचे लिक्विड पानी होने की बात को सच साबित किया जा सकता है और हो सकता है कि उसके बाद हम यहाँ जीवन के सबूत भी ढूंढ ले। लेकिन क्या इंसान प्लूटो पर रह सकता है? ये सवाल काफी पेचीदा है। आज के हालात अगर देखा जाए तो इंसान एक मिनट भी प्लूटो पर नहीं रह सकता। प्लूटो की जमीन का तापमान लगभग -240 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस तापमान में हमारा वहां रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह तापमान पल भर के अंदर ही अपने बॉडी टिश्यूज को जमा कर रख देगा, जहां हमारी कुछ ही टाइम में मौत हो सकती है। अगर मान भी ले अगर हम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस स्पेस सूट से प्लूटो की भयानक जमीन पर लैंड करते हैं और आप इसके टेम्परेचर की भयानकता से तो कैसे भी करके बच जाते हैं, मगर प्लूटो का भयानक गुरुत्वाकर्षण शायद ही आपको प्लूटो पर टिकने दे। लेकिन एक समय आएगा जब इंसान प्लूटो पर बहुत कुछ स्टडी कर चुका होगा और हम जान चुके होंगे कि प्लूटो पर आखिर रियलिटी में है क्या। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।